हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विनर क्लासेस। दोस्तों, आपका विनर क्लासेस पे स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जिसमें भी साधारण ब्याज है उसमें 2013 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। साथ में हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे और कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टेट के अकॉर्डिंग जितना भी मैथ पढ़ना है आपको, उस सभी मैथ को मैं आपको एक एक क्लास में एक एक मैराथन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेकर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा और सारा डाउट क्लियर करा दूंगा। जिसमें से फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी, वो थी दोस्तों हमारी पहली वीडियो, वो थी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। वो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए। अब सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो पहले शुरुआत के 10 या 12 मिनट मैं आपके लूँगा, जो कि मैं आपको बेसिक बताऊंगा। उसके बाद हम सीधे एक एक करके प्रश्नों पर आते चले जाएंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है ना भाई? तो एक बार भाई सभी साथी क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद बनाई जाती है केवल आप लोगों के लिए। यह जो शूट हो रही वीडियो इस टाइम तकरीबन रात के 1 बजे हुए हैं। रात के 1 बजे यह वीडियो शूट हो रही है क्योंकि दिन में आपको ये क्लास देनी है। ठीक है ना? तो भाई जिस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी हमारे लिए कुछ करिए। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए पसंद आए तो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी दोस्तों अवश्य करिए। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे कि ये जो साधारण ब्याज होता है इसके अंदर बेसिक बातें कितनी होती हैं। ठीक है ना भाई? समझना इस चीज़ को। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक होता है आपका मूलधन, एक होता है आपका मूलधन जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं और पी से हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। मूलधन जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा दोस्तों आपका आता है समय। आप क्या आता है? समय। समय यानी कि टाइम, इसको हम टाइम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आपका आता है दर। दर जिसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? मूलधन, समय, दर। उसके बाद आपका आता है साधारण ब्याज। आपका आता है दोस्तों साधारण ब्याज जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी एसआई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट चीज आती है आपकी मिश्र धन। लास्ट चीज आपकी आती है मिश्र धन यानी अमाउंट, जिसको हम ए से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात को मेरी समझना, एक बात को मेरी समझना, मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या होता है? ऐसा धन, ऐसा धन जो उधार दिया जाता है, जो एक व्यक्ति से निश्चित राशि पर एक निश्चित समय के लिए उधार दिया जाता है, या किसी दूसरे व्यक्ति से एक राशि उधार ली जाती है निश्चित राशि पर, निश्चित दर पर और निश्चित समय पर, उसको हम कहते हैं ब्याज, सॉरी प्रिंसिपल यानी मूलधन। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है ना? अब आता है समय। भाई देखो, जैसे मैंने क्या कह दिया, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने किसी दोस्त से अपने 1000 रुपये क्या किए? उधार लिए। मैंने किसी दोस्त से अपने 1000 रुपये उधार ले लिए। तो हमारे दोस्त ने हमसे पूछा कि भाई 1000 तो मैं आपको दे तो रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा, लेकिन यार आप ये बताओ कि आप हमको कितने समय बाद वापस करोगे? तो हम कहते हैं भाई मेरा काम 2 साल में पूरा हो जाएगा, मैं 2 साल के बाद आपको पैसे क्या करूँगा? वापस कर दूंगा। 2 ईयर्स के बाद मैं आपको पैसे क्या करूँगा? वापस करूँगा। तो हमने जितने समय के लिए अपने दोस्त से वादा किया है तो समय क्या हो जाएगा? उतना हो जाएगा ना। ठीक है, इतनी बात फिर यहीं पर रुकी नहीं, बात थोड़ा सा और आगे बढ़ी। अब आगे क्या बात हुई कि यार आपने, चलो ठीक है भाई, कोई दोस्त है, दोस्त ने कहा भाई देखो पैसे तो मैं दूंगा, ठीक है ले लेना, 2 साल के लिए दे दूंगा, ठीक है वो भी ले लेना, लेकिन मैं आपसे 10% या 5% आपसे क्या करूँगा? इंटरेस्ट लूँगा।
दोस्त ने मेरे कहा कि मैं आपसे 5% क्या लूँगा, ब्याज लूँगा। मैं आपसे 5% ब्याज लूँगा, यानी कि जो मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ 2 साल के लिए, उस पे मैं 5% ब्याज लूँगा, 5% अधिक लूँगा। हमने कहा ठीक है भाई, मेरा काम है, मैं आपको ब्याज दे दूँगा। भाई कोई मेरे अगर टाइम पर मेरी हेल्प करता है तो हमें क्या, ठीक है चलो जो हेल्प करना है आप उनसे बदले में उससे ज़्यादा भी कुछ ले लेना। तो उसने क्या किया, 5% रेट निश्चित कर दी। अब दोस्तों ज़रा ये बताओ, अगर हम उसको पैसे वापस करेंगे, अगर हम उसको पैसे वापस करेंगे तो हम 1000 का कितने परसेंट वापस करेंगे? 1000 का सीधे हम 100 रुपये ना वापस करेंगे, बोलो। 1000 का हम सीधे 100 रुपये वापस करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट केवल 100 रुपये वापस करेंगे। अमाउंट तो हम बहुत अभी 1000 रुपये अमाउंट भी वापस करेंगे, लेकिन मैं केवल अभी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ब्याज की बात। तो दोस्तों आपका ब्याज का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? आप लोग बचपन से सीखते आए हो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100 होता है। यही तो होता है, यानी जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन, रेट और टाइम का मल्टीपल डिवाइडेड बाय 100 जो निकल कर आता है वही क्या आता है, साधारण ब्याज आता है। अब मैंने आपसे कहा, मैंने दिमाग लगाया कि यार भाई मैं 1000 रुपये ले रहा हूँ 2 साल के लिए 5% की दर से, तो हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो ब्याज देना पड़ेगा 1000, भाई मूलधन है, रेट हमारी कितनी 5%, टाइम है हमारा 2 वर्ष और बटे में 100, यानी दोस्तों क्या 10 पचे 50 दूना 100, यानी क्या 100 रुपये मेरे को वापस करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट अधिक, यानी हमको ब्याज कितना वापस करना पड़ेगा, 100 रुपये वापस करना पड़ेगा। ब्याज कितना वापस करना पड़ेगा, 100 रुपये वापस करना पड़ेगा। ठीक बात ना। अब देखो, अब जब मैं अपने दोस्त को 2 साल बाद पैसे वापस करूंगा तो ये तो है नहीं कि मैं उसको केवल ब्याज ब्याज ही दे दूंगा या मैं उसको केवल मूलधन मूलधन ही दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने जैसा मुझसे प्रॉमिस लिया था और हमने जैसा उसको प्रॉमिस दिया था वो प्रॉमिस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये जो 1000 थे ये रुपए और प्लस में जो 5% 2 साल मैंने अधिक दिया यानी कि 100 रुपये, तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, ये हमारा अमाउंट निकल कर आएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा भाई, अमाउंट 1100 रुपये आ जाएगा। यानी हम उसको कितने रुपए देंगे, तो 1100 रुपये हम उसको देंगे। ठीक है ना भाई। मूलधन 1000 था, दर आपकी 5% थी, समय आपका 2 वर्ष था, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 100 हो गया और मिश्र धन हमने निकाला तो 1100 रुपये हो गया। तो ये चीज़ दोस्तों आप बचपन से सीखते आए हो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपन 100, ये आप बचपन से सीखते हुए आए हो। लेकिन अब आज के ज़माने में आप ये मत याद रखिए, आप ये मत याद रखिए, आप याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो सीधा सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों होता है, जो साधारण ब्याज होता है, वो हमेशा रेट जो आपकी होगी, रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। रेट और टाइम का क्या होता है, मल्टीपल, वही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज़ ना याद कर, आप केवल ये चीज़ याद करो, क्योंकि 100 क्या होता है, 100 तो आप कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, 100 से 100 कट जाएगा तो रेट इंटू टाइम ही तो बचेगा भाई। अब यहाँ से देखो, रेट आपकी 5% थी तो रेट आपका 5%, टाइम आपका 2 वर्ष था तो टाइम 2 वर्ष है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा दोस्तों, 10% मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% या 10 मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। भाई रेट परसेंटेज में होती है तो 5%, 10% सिंपल इंटरेस्ट, यानी 10, ये जो 1000 है 1000 का 10% निकालेंगे तो सीधा सीधा कितना आएगा, 100 आएगा। बोलो 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम के, रेट इंटू टाइम के सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, बाकी कुछ नहीं बराबर होता है। ठीक है ना। अच्छा आप सोचोगे कि सर ये यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आर इंटू टी कैसे आ गया, ये यहाँ पर पी कहाँ चला गया, प्रिंसिपल कहाँ चला गया। तो मेरे दोस्तों आप यहाँ से एक बात को समझना, आप यहाँ से एक बात को समझना, ठीक है ना भाई। देखिए बस थोड़ी समय रुके रहिए, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले बेसिक दोस्तों मजबूत कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई वो चीज़ उस तरफ लिखी रहने दो।
जो मूलधन होता है दोस्तों, जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, वो हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। मूलधन हमेशा अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। मूलधन अपने आप में हमेशा कितना होगा, 100 होगा। और जो मैंने रेट माना कितनी है, रेट मैंने माना R% है, और टाइम मैंने मान लिया कितना है, कोई एक टाइम है, टी है। तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों क्या होगा, अब आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, और बटे में क्या होता है, 100 ना होता है, 100 ही तो होता है। तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल मेरे को दिया है 100, तो मैंने 100 रख लिया, रेट मतलब आर, टाइम मतलब टी, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो 100 से 100 कैंसिल। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दोस्तों क्या आ गया, वो आर इंटू टी आ गया कि नहीं आ गया। यानी रेट और टाइम का मल्टीपल ही क्या होता है, वो हमेशा आपका दोस्तों होता है सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा अब एक बात सुनो, एक पॉइंट कॉपी पर लिख लेना अगर आप लोग लिख रहे हो तो, अदरवाइज ऐसे समझ लेना, जो साधारण ब्याज की दर होती है, जो साधारण ब्याज की दर होती है, हर साल बराबर होती है। हर साल दोस्तों क्या होती है, वो हर साल बराबर होती है साधारण ब्याज की दर। कहने का मतलब अगर R% यहाँ है तो अगले साल भी R% होगा, उसके अगले साल भी R% होगा। तब तक होगा जब तक प्रश्न में हमसे ये नहीं कहा जाएगा कि रेट को इतने % बढ़ा रहे हैं और रेट को इतने % घटा रहे हैं। इसको आप कब समझ पाओगे, जब मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना भाई। रेट हर साल कितनी होगी, 10% है तो 10% चलेगी, 20% है तो 20% चलेगी, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ जरा, एक बताओ, जैसे मैंने कह दिया दोस्तों, थोड़ी सी बात और समझ लेना, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि अगर मैंने मान लिया रेट आपकी कितनी है, रेट आपकी 15% है, रेट आपकी 15% है, प्रिंसिपल आपका कितना है भाई, 100 रुपये है, प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है, और टाइम आपका कितना है, टाइम आपका मैंने मान लिया 3% है, ओ सॉरी 3 ईयर्स है, टाइम आपका 3 ईयर्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अब आपको करना कुछ नहीं, ये जो रेट और जो टाइम है ना, रेट और टाइम इनका मल्टीपल कर लीजिए। इनका मल्टीपल कितना आ रहा, 15 तिया 45% आ रहा ना, इनका मल्टीपल 45%, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 45% होगा। और किसका 45%, तो जो राशि है मूलधन ना, तो मूलधन था 100, अगर 100 का सीधा 45% निकालेंगे तो 45 रुपये क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा, 45 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, रेट और टाइम का मल्टीपल होगा, रेट और टाइम का मल्टीपल होगा, ठीक है भाई। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। थोड़ा सा और चीज़ समझ लीजिए, अगर आपकी हाफ ईयरली दिया गया है रेट, या दिनों में दी गई रेट, या हफ्तों में दे दिया गया समय, कुछ भी, तो आप कैसे लगाओगे, बात को ज़रा मेरी समझ लेना, ठीक है ना। जैसे दोस्तों मैंने कह दिया कि आपकी जो रेट है, रेट आपकी कितनी है, मान लिया 20% है, आपकी रेट कितनी है, 20% है, और टाइम जो है आपका, टाइम, वो टाइम आपका 90 डेज है, 90 दिन है, टाइम आपका 90 डेज है। तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट। क्या आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम जो 20% पर एनम है, 20% प्रतिवार्षिक है, पर एनम है 20%, और टाइम हमको दिनों में दिया गया, इसको वर्ष में बदलेंगे तो हमेशा याद रखना ये 90 डेज हैं। इसको अगर आप 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते, अगर वो लीप ईयर नहीं है तब, और यहाँ पर चूंकि लीप ईयर और ईयर की तो बात की नहीं गई, तो हम केवल 365 डेज मानेंगे। 365 डेज है, अगर हम इसको 90/365 डेज कर देंगे तो ये हमारा ईयरली में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर नहीं हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर सीधे से क्या कर सकते हो,
सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। यानी दोस्तों कहने का मतलब यूनिट आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा। अगर वार्षिक है तो वार्षिक कर लीजिए, अगर अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक कर लीजिए। वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है आप चीज़ को कैसे समझ पाते हो। बोलो ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर आई है तो इसको आप समझ चुके होंगे। अब प्रश्नों पे पहुंचते हैं, सीधे एक एक करके हम लोग प्रश्नों को सीखते हुए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब देखो जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्वेश्चनों से डिस्कस कर लेंगे। पहला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, प्रश्न पढ़िए और उसे क्या आप लगा सकते हो ये बताइए। प्रश्न पढ़िए और क्या आप उसे लगा सकते हो ये बताइए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। यह टाइप आप कैसे लगाओगे समझना। धन, कोई धन ना, तो धन तो हमें पता नहीं है। बोलो भाई धन तो पता नहीं है ना। तो देखो कोई धन, अब यहाँ पर देखो ऐसा प्रश्न जब आएगा तो आप चाहे 100 के मल्टीपल में चाहिए, या अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप पहले धन को 1 मान लीजिए। भाई कोई धन था, मैंने माना मेरा धन कितना था, 1 रुपये था। मेरा धन 1 रुपये था, मैंने सपोज कर लिया। ये कितने गुना हो जा रहा है भाई, 8 वर्ष में 2 गुना। ये 8 वर्ष में कितने गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। कितने वर्ष में, तो 8 वर्ष में। ये 8 वर्ष में 2 गुना हो गया। कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो गया। अब आगे चीज क्या कह रही है, आगे चीज कह रही है उसी धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी धन आपका एक ही है, लेकिन अब जब इसको आप 4 गुना होना है, 4 गुना होना है तो कितना समय लगेगा वो आपको बताना है। तो आप इसको कैसे बता सकते हो, आप इसको एक तरीके से बता सकते हो कि धन भाई आपका, ये आपका प्रिंसिपल है कि नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल और इतने गुना हो गया। मतलब गुना कब होगा, जब उसमें ब्याज ऐड होगा। ये अमाउंट है, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, ब्याज क्या आएगा भाई। मूलधन से अगर मिश्र धन से अगर मूलधन घटा देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। अगर भाई मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ब्याज कितना पता चल जाए, 1 पता चल गया। भाई ब्याज हमारा कितना है, 1 है। यहाँ पर समझना, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे का 100 होता है कि नहीं होता है। भाई बटे का 100 होता है कि नहीं होता। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होता है। 2 में से 1 घटाओगे तो ब्याज कितना मिला, 1 का मिला। तो 1 मैंने ब्याज यहाँ पर रख दिया। अब प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल 1 रुपये है ना, 1 रुपये मूलधन है तो मूलधन 1 रुपये। अब यहाँ से रेट हमें नहीं पता है, हम रेट ही निकालेंगे, क्योंकि जब तक दर नहीं पता होगा तब तक हम समय कहाँ पता कर सकते हैं। भाई ऊपर वाले में दर हमको नहीं पता, हम पता कर लेंगे, बाकी चीज़ें दी गई। लेकिन नीचे वाले में ना दर ही पता, अगर ऊपर नहीं दर पता कर पाएंगे तो नीचे तो ना दर ही पता है ना तो समय ही पता है। क्वेश्चन में पढ़े हो आप लोग। तो देखो ये रेट हम बताएंगे और टाइम दोस्तों कितने वर्ष है, टाइम आपका है 8 वर्ष। 8 वर्ष में 2 गुना होता है ना, तो 8 वर्ष हमारा टाइम और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ से आप रेट निकालोगे, 100 इधर आएगा गुणे में, तो 100 एक कम 100, ये हो जाएगा 100 बराबर के 8 गुणे के आर होगा कि नहीं होगा। 8 से आप लोग काट सकते हो, 8 एक कम कितना हो गया, 8 हो गया। 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा 8 पंचे 40। रेट कितनी आ गई, 12.5% आ गई। रेट कितनी आ गई, 12.5% आ गई है। अब इस प्रश्न को आप लगा सकते हो, भाई रेट कितनी हो जाएगी आपकी, 12.5% हो जाएगी ना। रेट आपकी 12.5% हो जाएगी। टाइम बताना है, मूलधन आपका है 1, ये आपका ब्याज कितना है, 4 माइनस 1, 3 का ब्याज मिलेगा ना। जब 4 गुना राशि होगी तो ब्याज 3 मिलेगा। और ये मूलधन है 1, साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी इंटू आर कितनी है, 12.5, तो 12.5। टाइम हमको बताना है तो टाइम हमारा ये हो जाएगा बटे में 100। भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। अब समय यहाँ से अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। ये सब बटे में इधर जाएगा गुणे में, तो 100 300,
बराबर का 12.5 और गुणे के टी हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो इधर बढ़ा लिया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये हो गया 5 छक्का 30, 600 हो गया। 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 चौके 100, 24 वर्ष आपके प्रश्न का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। 24 वर्ष आपके प्रश्न का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। इसको नोट कर सकते हो। 24 ईयर्स आपके प्रश्न का सही जवाब है, पहले क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात ना। अगले प्रश्न पे पहुंचा जाए भाई। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों आ चुका है आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न पढ़िए, समझिए और लगाइए। देखिए, जो क्लास है इसको भाई पूरा देखना। मैं अभी आपसे नहीं कह रहा हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ भी मत करिए। अभी आप कुछ भी मत करिए, केवल पढ़ाई करिए। और 2013 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अगर मैं करा दूंगा, जब समझ में आएगा, लगेगा आपको कि हाँ मैं समझ में आया, तभी ये सब काम करना। ठीक है ना, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे सीधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। डिट्टो पहले जैसा प्रश्न है। 10 वर्षों में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। भाई ये एक कोई राशि थी, 1 रुपये कोई राशि थी, और ये 10 वर्षों में क्या हो गया, 10 ईयर्स में क्या हो गया, दोगुनी हो गई, 2 हो गया। भाई 10 वर्षों में दोगुनी हो गई ना, दोगुनी तो हो रही भाई। हाँ, तो यहाँ से हम रेट निकालेंगे। भाई रेट 1 का ब्याज मिलेगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मूलधन 1 है, रेट हमें पता करनी है, टाइम है 10 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 दहम 100 और 10 एक कम 10, यानी रेट दोस्तों क्या आएगी, 10% आएगी ना। रेट आपकी 10% आएगी। ठीक है भाई, रेट 10% आ चुकी है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा गया कितने वर्षों में राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। उसी ब्याज दर से, भाई राशि तो एक ही रहेगी, उसी दर से कितनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। यानी 10% के दर से क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। रेट तो आपकी 10% ही रहने वाली, टाइम आपको बताना है। तो यहाँ से इंटरेस्ट दोस्तों कितना मिलेगा, 2 का मिलेगा ना। ये आपका एसआई 2 का मिलेगा। तो यहाँ से ब्याज है आपका 2, मूलधन है आपका 1, रेट है आपकी 10%, समय आपको बताना है, और बटे में क्या हो जाएगा, 100। 10 दहम 100 और 10 दूनी 20, टी बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष में वो राशि क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। नोट कर लीजिए दूसरे प्रश्न का जवाब। 20 वर्ष में क्या होगा, वो राशि कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना भाई, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। चलिए भाई जल्दी से बताइए। चल अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 3। भाई समझ गए हो ना दोस्तों ये चीज। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, इसको लगाइए। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा, इसको जरा समझना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि राधिका ने इतने में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या होगा। संपूर्ण घटने का प्रतिशत, भाई कितने रुपए की कार खरीदी, तो खरीदी भाई आपकी कितने में, 2,50,000 में। भाई कार कितने में खरीदी, 2,50,000 में इन्होंने कार खरीदी राधिका ने। पहले वर्ष क्या हुआ कि 10% गिर गया, पहले वर्ष 10% गिर गया और दूसरे वर्ष 12% गिर गया, है ना, 12%। पहले वर्ष 10% का क्या हो गया, घाटा, और दूसरे वर्ष 12% का क्या हो गया, घाटा। अगर दोस्तों घाटा हुआ है तो रेट घटेगी ना,
भाई बताओ, घाटा हुआ है तो रेट घटेगी, मतलब 10% को हम क्या कह सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं, और 12% को मैं 12/100, यानी 2 छंग 12 और 50, 2 तियां 6 और ये 25, 3/25 कह सकते हैं। बताओ, 3/25 कह सकते हैं ना? बोलो, कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखो, अगर दोस्तों ये हमारा 2,50,000 की कार खरीदी ना, तो भाई 10% से कितना घट गई, 1 घट गई। अगर 10 से 1 घट गई तो बची कितनी, 9/10 बची ना। अगर 10 में 1 घट गई तो 10 - 1 9/10 बची कि नहीं बची। फिर अगले वर्ष क्या हुआ कि 3/25 यानी 12% की रेट से गिर गई, यानी 25 में 3 घट गई। तो जब 25 में 3 घट गई तो 22/25 बची कि नहीं बची, 22/25 बची कि नहीं बची। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। भाई 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटेंगे 25 से, तो 25 से एक बार में 1 2 3 0 बच गए, 1000 बच गए, 1000 बच गए ना। तो ये हो गया आपका 22,000, 22,000 गुणे 9 कर लीजिए। 22,000 गुणे 9 करोगे तो कितना आएगा भाई, ये आपके 3 0 ऐसे ही रहेंगे। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 आ गया, 9 दूनी 18 1 19, 1,98,000 आपके प्रश्न का जवाब है। 1,98,000 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 1,98,000 क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रतिशत पूछे है दोस्तों, इसका प्रतिशत पूछे है कि कितना क्या हुआ, इसका मतलब पूछे घाटा कितने प्रतिशत हुआ, घाटा कितने प्रतिशत हुआ ये पूछे है। अच्छा, ये आंसर नहीं है भाई, घाटा कितने प्रतिशत हुआ। भाई देखो, इतने की क्या था, राधिका ने कार को खरीदा था, राधिका ने इतने की कार को खरीदा था और इतने में कार बची कीमत। तो एक्चुअल में दोस्तों वो कीमत घटी कितनी, वो कीमत घटी कितनी। भाई 2,50,000 से 1,98,000 घटा दोगे तो 2,000 इधर हो गया और 50,000 इधर, यानी 52,000 घट गई ना दोस्तों। ये 52,000 कीमत घट गई कि नहीं घट गई, बोलो 52,000 कीमत घट गई कि नहीं घट गई है। और जब कीमत 52,000 घटी, प्रतिशत में बताना है, तो तुलना और बटे तुलनात्मक संख्या कहाँ से घटी, तो 2,50,000 से घटी ना। तो 2,50,000 से क्या हो गया, घट गया, तो 2,50,000 से घट गया। अब प्रतिशत में बताना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 2 0 से ये 2 0 और ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो 520/25 इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 5 पंजे 25, 5 एकम कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 चौके 20, 104, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 अट्ठे 40, 20.8% आपके प्रश्न का सही जवाब। 20.8% आपके प्रश्न का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 20.8% आपके प्रश्न का सही जवाब है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। किसी भी साथी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई, यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2,50,000 में कार को खरीदा, पहले वर्ष 10% के घाटा हुआ, मतलब 10 1/10, 10 पे 1 का घाटा मतलब 9/10। दूसरे वर्ष 12% का घाटा मतलब 3/25, 25 में 3 का घाटा मतलब 22/25। इसको सॉल्व किए तो घाटा खा के जो आपकी रकम बची वो 1,98,000 बची। चूँकि घाटा हो गया ना, तो क्वेश्चन में कहा गया कितने परसेंट की हानि हुई। भाई हमने देखा 2,50,000 में हमने कार को खरीदा था और अब जाके वो बची कितनी, 1,98,000 बची। तो घाटा कितना हो गया, 52,000 का हो गया। और कहाँ से हुआ, 2,50,000 से हुआ, और मल्टीप्लाई का 100 यानी 20.8% आपके प्रश्न का जवाब है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 4 नंबर प्रश्न पे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर 4 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। समझ गए भाई ये बात ना। चलो अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, आ चुका है। उसको देखिए और लगाइए, उसको देखिए और लगाइए 4 नंबर प्रश्न को, और समझिए इसकी लैंग्वेज को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है कि यदि कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि है, तो राशि है भाई। यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, देखो भाई रेट कितनी है, 5% है, रेट कितनी है, 5% है, ठीक है बात, ठीक है। दर से 5% की दर से 6 वर्षों में, टाइम कितना है, 6 ईयर्स है, और अमाउंट आपको दिया गया है कितना है दोस्तों, अमाउंट, तो अमाउंट है 2600 अमाउंट है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक्स मानकर आप कभी भी नहीं लगाओगे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक्स मानकर कभी भी नहीं लगाओगे, आप दोस्तों 100 मानकर लगाओगे। हमने माना कि दोस्तों हमारा प्रिंसिपल कितना है, सपोज कर लिया, माना हमने हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 है, हमने मान लिया प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो अब यहाँ से हम अमाउंट निकाल सकते हैं ना, अमाउंट निकाल सकते हैं भाई। देखो 6 पंचे कितना होता है, 30, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 5% मल्टीप्लाई का 6 बराबर के 30% होगा कि नहीं होगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट मैंने तो यही तो बताया, रेट इंटू टाइम, तो रेट इंटू टाइम किया तो 30% सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमसे क्या बताना है कि अमाउंट दिया गया है। अच्छा, प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, 100 रुपये पे 30 रुपये ब्याज मिलता है, 100 रुपये पे 30 रुपये ब्याज मिलता है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 100% और प्लस के 30% अमाउंट होगा, यानी कि दोस्तों 130% आपका अमाउंट होगा कि नहीं होगा, 130% आपका अमाउंट होगा। और यहाँ अमाउंट है कितना, 2600, भाई ये अमाउंट 2600 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब आपको प्रिंसिपल बताना यानी 100% की वैल्यू बताना है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये 2600 आ जाएगा, बटे में 130 और गुणे में क्या आ जाएगा, 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 200 दहम्मा 2000 आंसर। बोलो क्लियर बात, कितना आंसर आएगा, 2000 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो, 2000 आपके प्रश्न का जवाब है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 5 नंबर प्रश्न पे, 5 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई, ठीक है ना दोस्तों। चलिए भाई अगला प्रश्न 5 नंबर, देखिए जितने प्रश्न हैं आपके 2013 से 20 तक के सारे सॉल्व करा दूंगा, और कुछ अलग से भी प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो मैं आपको नहीं कराऊंगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 9000 साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से उधार दिए, 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस मिलेगा, उसे कितना धन वापस मिलेगा, ठीक बात ना। चलो प्रिंसिपल कितना है आपका, 9000 है, प्रिंसिपल आपका कितना 9000 है, रेट कितनी है भाई, 10% है, टाइम कितना है, टाइम है 1/2, 1/2 यानी 1.5, इसको हम 1 2 1 कम तो 3/2 नहीं कह सकते हैं, 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स नहीं कह सकते हैं। तो आपको पूछा है कितना रुपए देना पड़ेगा, यही तो पूछा ना, कितना रुपए वापस करना पड़ेगा। तो वापस कितना करोगे भाई, मूलधन के साथ साथ आप ब्याज भी तो दोगे भाई, मूलधन के साथ साथ आप ब्याज भी तो दोगे कि नहीं दोगे, बिल्कुल। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रेट इंटू टाइम होता है ना, रेट इंटू टाइम। रेट है आपकी 10% और टाइम आपका है 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 5 तियाँ 15, यानी सिंपल इंटरेस्ट 15% होगा, सिंपल इंटरेस्ट 15%। और किस पर 15%, वो होगा 100% पे 15%। अब बात को समझना, ये जो मूलधन आपका 9000 है, ये अपने आप में 100% है कि नहीं है भाई। शुरुआत में ही मैंने बताया कि जो मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होता है, उसमें कोई भी दो बातें नहीं है। मूलधन अपने आप में 100% और 15% ब्याज, तो कहने का मतलब अमाउंट हम सीधे निकाल सकते हैं कि 9000 का भाई 100% करेंगे तो 9000 का 100% मतलब खुद ही निकलेगा अपने आप। लेकिन अगर हम 115% निकालेंगे तो मिश्रधन पता चल जाएगा 150%।
जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, ये हो गया जीरो। 9 पछे 45 के 5 4, 9 एक कम 9, 4 13 के 3 1, 9 एक कम 9 1 10। 10,350 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 10,350 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे। 10,350 आपके प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों। क्लियर है ना? बोलो भाई, मजा आ गया? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 6 आ चुका है, इसको लगाओ। प्रश्न संख्या नंबर 6 आ चुका है, इसको लगाओ और बताओ आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 6 होगा, इसको लगाओ। यह प्रश्न है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 मिलेगा। ये तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से लगा लोगे। भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1080 है ना, 1,080 है। और प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? प्रिंसिपल आपका कितना है? 3,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 3,000 है। रेट कितनी है दोस्तों? तो रेट आपकी जो है वो है 12%। रेट है 12% और टाइम आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन तो आपने डीएलएड में काफ़ी सारे पढ़े हैं, काफ़ी सारे पढ़े हैं, मैंने खुद भी आपको पढ़ाया है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। चूँकि टाइम निकालना है इसलिए हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1080। तो मैं अब यहाँ से इस तरफ से लगाता हूँ। भाई साधारण ब्याज है 1080, 1080 तो 1080। प्रिंसिपल कितना है? 3,000। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 3,000। रेट कितनी है? 12%। टाइम हमको बताना है और बटे में क्या हो जाएगा? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 त्रिक का 9, एक बच्चा 18, 3 छंग 18, 12 तिया 36। टी बराबर कितना आ गया? 3 ईयर्स आ गया आंसर। जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। समय कितना होगा? 3 वर्ष होगा। 3,000 का 12% अगर 3 साल तक लगेगा तो आपका 1,080 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ठीक है ना भाई? 1,080 रुपये क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। क्लियर बात ना दोस्तों? बोलो भाई क्लियर बात? देखो इसको आप सीधे लगा सकते थे। अगर कुछ समय के लिए आप यहाँ पर बात करें तो आप इसको सीधे भी लगा सकते थे। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट 1,080 है, सिंपल इंटरेस्ट 1,080 है। अब आप यहाँ पर सीधे कॉमन सेंस से सोचते एक बात, जो कि सीधे दिमाग से सोचते आप, भाई जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो हर साल तो बराबर लगने वाला है। आप ये बात सोचते कि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगने वाला। अगर 3,000 का आप 12% निकालते, भाई अगर 3,000 का आप 12% निकालते तो कितना आता? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 तिया 36, 360 आता ना, 360 आता। ये 360 एक साल का ब्याज मिलता। और चूंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर आता है, अब यहाँ से आप 360 और घटा मिलता दूसरे साल, ऐसा 360 अगले साल मिलता तीसरे साल। तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करते, 3 त्रिक का 9, 6 त्रिक 18, 1,080, यानी 3 साल में तो टोटल मिल ही रहा। फार्मूले वार्मूले कुछ नहीं दोस्तों, सब बेसिक मैथ है, आप बेसिक सीखिए भाई। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो गांव में बूढ़े लोग जो होते हैं वो अपने दिमाग से सब बता देते हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पर किताबों पे लिख लिख कर सीखते हैं। आजकल तो काफ़ी सारे फार्मूले बन गए हैं, है ना? तो ये चीज़ आप सीधे ही कर सकते थे, उसमें कोई दो बातें ही नहीं थी। चलो अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं और इसको देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए आ चुका है प्रश्न, लगाओ भाई। प्रश्न आ चुका है, इसको लगाओ। 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपको कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुछ धन निवेश किया गया। कितने मूलधन पर साधारण ब्याज ₹25 होगा? कितने मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा? ₹25 होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है। रेट जो है आपकी वो 5% पर एनम है। पर एनम का मतलब प्रतिवार्षिक, ठीक है ना? रेट हो गई। टाइम आपका 3 मंथ है, थर्ड मंथ है, 3 महीने, 3 महीने आपका समय है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 25 है। आपसे प्रिंसिपल पूछे है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा?
प्रिंसिपल पूछे वो बता दीजिए क्या हो जाएगा, बस प्रिंसिपल पूछे इसको बता दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है ना भाई। देखो चलिए लगाते हैं इस प्रश्न को। भाई देखो हमने बताया था यूनिट सेम होगी, यूनिट सेम होगी, यहाँ पर वार्षिक है यहाँ पर मंथली है, तो ये तो बात कुछ जच नहीं रही है। तो ये 3 महीने हैं, अगर इनको हम वर्ष में बदलेंगे तो ये कितने वर्ष होंगे बताओ। इसको किससे भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे ना। मैं इसको 3/12 वर्ष कह सकता हूँ, मतलब 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 वर्ष कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। 1/4 वर्ष ये हो गया और वार्षिक रेट हो गई। अब हम निकाल देंगे। प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल कितना मान ले सर, 100 मान लेते हैं, बोलो। तो प्रिंसिपल हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। हमने मान लिया दोस्तों हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। मूलधन इस तरफ लिखें भाई, क्योंकि पसीना लग चुका है तो मार्कर चल नहीं रहा है। देखो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये मूलधन हो जाएगा। मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 5% वार्षिक, गुणे समय कितना है 1/4। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या होता है आपका 100 होता है। तो यहाँ से निकालोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से निकालोगे तो आपका दोस्तों आएगा साधारण ब्याज। ये 100 से 100 कैंसिल, 5 एकम 5, यहाँ 4 से काटोगे 4 एकम 4 हो गया, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी ये साधारण ब्याज 1.25 आया। ये साधारण ब्याज 1.25 और लेकिन साधारण ब्याज है कितना 25 है ना, तो ये दोनों तो भाई बराबर होंगे, ये बराबर हो गए। आपको मूलधन बताना, मूलधन आपने 100 माना है तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी ये 25 और बटे में ये 1.25 और गुणे में क्या आ जाएगा 100। दशमलव हटा के कितने जीरो बढ़ा लें सर, 2 जीरो बढ़ा लें। 25 पंचे 125, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, कितना आ गया भाई 5 दूनी 10, 2000 आ गया आपके प्रश्न का जवाब। 2000 आपके प्रश्न का जवाब है भाई। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। 2000 आया है आपके प्रश्न का जवाब। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और इसको हम लोग लगाते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दोस्तों क्या कह रहा है, ये दोस्तों कह रहा है कि 1000 की राशि 15% की दर से 5 वर्ष के अंत में कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा। भाई देखो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है। प्रिंसिपल कितना है 1000 है, रेट कितना है भाई, तो रेट है आपकी 15%, टाइम कितना है तो 5 ईयर्स है। आपसे अमाउंट पूछे है भाई कितना लौटाना पड़ेगा ना, मतलब सर मूलधन लौटाएंगे साथ में इंटरेस्ट भी लौटाएंगे। अरे सीधा भाई कितना आ जाएगा 15 पचे 75% आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट 75% आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का मल्टीपल होता। तो 75% ब्याज मिलेगा, 100% राशि थी, तो सीधे हम अमाउंट कितना निकाल सकते हैं 1000 का कितना निकाल सकते हैं 175% निकाल सकते हैं। बस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक उधर लगा लेंगे, 1750 आपके प्रश्न का जवाब। 1750 आपके प्रश्न का जवाब है भाई, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। 1750 आपके प्रश्न का जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, समझिए और लगाइए। देखिए अभी आपसे क्वेश्चन कितनी आसानी तरीके से बनने लगेंगे, बस आप पढ़ते रहिए दोस्तों, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बनते रहेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि 8 बजे आपकी रहती है वो क्लास, उसके बाद ऐप पे भी पढ़ाना रहता है, ठीक है ना। फिर जाके टाइम निकाल के इस क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर खुद की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है, ठीक है ना भाई। तो आप लोगों से यही एक विनती करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। गारंटी मैं देता हूं दोस्तों,
अगर आपने डीएलएड हमसे पढ़ा है, अगर आपको हमारे ऊपर 50% भी विश्वास है, तो ये मानकर चलिए टेट में आपके अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है। पूरी टेट की प्रीवियस ईयर की ये बुक है, मैं पूरी सॉल्व कराऊंगा, पूरे एक एक क्वेश्चन विद कंसेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 9 नंबर, इसको बताओ। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 है, ब्याज की वार्षिक दर बताना है, ब्याज की पर एनम रेट बताना है। भाई प्रिंसिपल 1600 है, मैंने लिख लिया, प्रिंसिपल कितना है 1600 है, टाइम कितना है 2 ईयर्स 6 मंथ या 3 मंथ, 3 मंथ है ना, 3 मंथ है, ठीक है भाई। अब देखो जो टाइम आपका 2 ईयर्स 3 मंथ है, 2 वर्ष 3 महीना है, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 साल ये और प्लस में 1/4 साल, 2 साल ये प्लस 1/4 साल, 4 दूनी 8 एक 9/4 साल नहीं कह सकते हैं, बोलो 4 दूनी 8 एक 9/4 साल नहीं कह सकते हैं, बोलो कहो सर बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें क्या है, तो कह दिया हमने। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया है, कितना दिया है सिंपल इंटरेस्ट, तो 252 रुपये दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 252 रुपये दिया। आपसे रेट पूछे है, फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए। क्या लगाओगे सर फार्मूला, कुछ नहीं सर, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये किसके बराबर होता, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता। सिंपल इंटरेस्ट दिए 252, मैंने रख दिया 252, प्रिंसिपल आपका कितना था 1600, रेट आपको बताना है, टाइम आपका 9/4 वर्ष था, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, ये आप वहाँ पर 4 से काट लोगे, 4 चौके 16, और ये 4 से काट लीजिए, यहाँ पर 4 छंग हो गया 24, 4 तियाँ 12, और 9 सत्ते कितना हो गया 63, 7 बजा। रेट कितनी आएगी दोस्तों, 7% पर एनम आएगी, 7% प्रतिवार्षिक आपकी रेट आएगी, नोट कर सकते हो। 7% आएगी आपके प्रश्न का सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा भाई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों आ चुकी है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, उसको समझिए और लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या कह रहा है, जरा इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस धनराशि पर 3.5% दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 70 रुपये होगा। ये भी बेसिक क्वेश्चन है भाई, प्रिंसिपल आपको बताना है, पी की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है बात बता देंगे। रेट है आपकी 3 सही 1/2%, मतलब 3 दूनी 6 एक 7/2%, इसको बोल सकते हैं। आप कहोगे सर काहे नहीं बोल सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और फिर टाइम आपका 4 ईयर्स है, टी जो है आपका 4 ईयर्स है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों आपका 70 रुपये है। प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल बताना है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, प्रिंसिपल बताना है, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे प्रिंसिपल। तो देखो भाई प्रिंसिपल कितना मान लें सर, बोलो प्रिंसिपल कितना मान लें, 100 मान लें, चलिए कुछ नहीं इस बार 100 मानकर नहीं बताएंगे, प्रिंसिपल आपको पी ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 70 रुपये है, रख दिया। प्रिंसिपल बताना है, रेट कितनी है 7/2%, टाइम कितना है 4 वर्ष, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे का क्या होता है 100 होता है ना भाई साहब। 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 दूना 50, 50 गुणे 70 हो जाएगा। 7p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 भाई, 25 दूना 50, 50 गुणे 70, 50 गुणे 70, तो 7 से काटिए, 7 धाम 70 और 50 धाम 500, आपके प्रश्न का जिनका भी 500 आ रहा था वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 500 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 500 आपके प्रश्न का सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका कौन सा, फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको लगाइए। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है भाई, इसको लगाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। ठीक है सर, रेट हमको दिया गया है 5%, टाइम हमें बताना है, टाइम हमें बताना, लेकिन जो इंक्रीज है जो है वृद्धि कितने परसेंट की होगी, वृद्धि कितने परसेंट की होगी, 40% की होगी, वृद्धि 40% की होगी। अच्छा, मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है बताओ। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, चाहे तो आप 100% मानकर लगा लीजिए, मूलधन 100% मानकर, या सीधे आप इसको भिन्न में बदल लीजिए। 40% का मान 2/5 होता है कि नहीं होता है भाई। 40% को आप ये भी तो कह सकते हो 40/100, 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2/5 तो 2/5, यानी 5/2 का क्या ज़्यादा अधिक हो जाता है ना। यानी ये 5 आपका प्रिंसिपल है तो ये 5/2 अधिक, यानी ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि 40% की वृद्धि, 40% मतलब 5/2, 5/2 की वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन है टाइम। भाई देखो सिंपल इंटरेस्ट 2 है तो फार्मूला लगा लेते हैं, SI = P/R/T और बटे में क्या हो जाएगा 100। सिंपल इंटरेस्ट भाई 2 है तो 2 हमने रख दिया, प्रिंसिपल आपका 5 है तो 5, रेट आपके 5% है, टाइम आपको बताना है, और बटे में दोस्तों आपका 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 हो गया। 5 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8, आपके प्रश्न का जवाब लो। नॉर्मल सा प्रश्न था, 8 वर्ष आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 8 वर्ष आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, 8 वर्ष आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपके इतने क्वेश्चन थे 2013 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न मैंने टोटली सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इससे अलग भी क्वेश्चन बताऊं, अलग बुक में भी क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं प्रीवियस ईयर ही है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको सेकंड पार्ट भी इसका ला सकता हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेकंड पार्ट ला सकता हूं, लेकिन अभी तो मैं केवल आपको प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूं। मेरे दोस्तों मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने प्यारे सहपाठी दोस्तों तक शेयर करिए और बताइए आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जाएगा यहाँ पर। टेट, सी टेट, सुपर टेट, मैथ में जितना भी कुछ आएगा उसकी टेंशन लेना आप भूल जाओगे, मैथ में आप अच्छे नंबर लेकर आओगे, ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो कर देना लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे इसके आगे की वीडियो के साथ, लेकिन एक बात और, आप कमेंट कर देना कि आप इसके आगे क्वेश्चन चाहते हो सिंपल इंटरेस्ट में, या हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 12-13 जो भी प्रश्न है कंपाउंड इंटरेस्ट के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है ना भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।